एक बीयू में नोटा सहित 16 उम्मीदवार हो सकते हैं। 4 बीयूज को जोड़कर नोटा सहित 64 उम्मीदवारों को मतदान के लिए एक श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। हालांकि एंट्री ईवीएम में 24 बीयूज को श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट बीयू को एक्टिवेट करती है ताकि मतदाता अपने वोट डाल सके। साथ ही सीयू वोट्स को रिकॉर्ड भी करती है। वीवीपैट मतदाता द्वारा चयनित उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और उसके चुनाव चिन्ह को 10 सेंटीमीटर लंबे पेपर स्लिप पर प्रिंट करता है, जिसे वीवीपैट स्लिप कहते हैं। प्रत्येक चुनाव से पहले हर पोलिंग स्टेशन के लिए बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को तैयार किया जाता है। इन मशीन के इस्तेमाल के दौरान हम इनके बारे में और जानेंगे, लेकिन फिलहाल कंट्रोल यूनिट के इन हिस्सों से परिचित होना जरूरी है। यह है पावर ऑन लैंप और ये है बिजी लैंप। डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, बैलेट सेक्शन। इसके अलावा पावर ऑन स्विच और सॉकेट को भी चेक कीजिए, जो कंट्रोल यूनिट से बीयू और वीवीपैट को कनेक्ट करता है। वीवीपैट का सेटअप आप इस प्रकार करेंगे। लॉकिंग ग्लास को रिलीज करें, बैटरी लगाएं और डोर बंद कर दें। पेपर रोल कंपार्टमेंट खोलें। पेपर रोल में स्पिंडल को लगाकर उसे ग्रूव्स में डालें। पेपर रोल के किनारे को पेपर इंसर्शन गाइड में दाखिल करें और 4 बार पेपर फीड नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। वीवीपैट प्रिंटर के केबल को सीयू से तथा बीयू और वीएसडीयू के केबल को वीवीपैट के साथ इस तरह से जोड़ें। ईवीएम और वीवीपैट के सभी कनेक्शन और डिस्कनेक्शन हमेशा पावर ऑफ मोड में ही किए जाने चाहिए। तो ट्रेनिंग्स, ये था परिचय उस मशीन सेटअप का जिसे आप चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले टेस्ट करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। इसको इसमें मतदाता ईवीएम के किस कंपोनेंट को अपने वोट कास्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं? कंट्रोल यूनिट और सीयू, बैलेटिंग यूनिट और बीयू, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रे और वीवीपैट। एक बीयू एक समय में कितने उम्मीदवार ले सकता है? 16, 24, 8, 12। 2006 के बाद वाले अपडेटेड ईवीएम में कितने बीयूज को एक श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है? 16, 24, 8, 12। इनमें से कौन सा हिस्सा वीवीपैट सेटअप का हिस्सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट और सीयू, प्रिंटर यूनिट, स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। अब हम समझेंगे कि ईवीएम और वीवीपैट की एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग कैसे की जाती है। एफएलसी शुरू करने से पहले डीओ ये सुनिश्चित करें एफएलसी हॉल इतना बड़ा है कि इसमें चेक की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट को ठीक तरह से रखा जा सके। एफएलसी हॉल वेल लाइटेड, वेल वेंटिलेटेड और डस्ट फ्री। एफएलसी एरिया की मोर्चाबंदी और सुरक्षा पुलिस द्वारा की जाएगी। हॉल के अंदर और बाहर फायर एक्सटिंग्विशर और फायर अलार्म की पर्याप्त सुविधाएं हैं। हॉल सभी तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मुक्त है। पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार जैसे अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंदर आने और बाहर जाने का एक ही दरवाजा है और वो आम पुलिस फोर्स की लगातार निगरानी में है। मेटल डिटेक्टर वाली चौखट लगाई जा चुकी है। एफएलसी के लिए लगाए गए अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एफएलसी हॉल में जाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दिए गए। वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जा चुकी है। एफएलसी से संबंधित सभी रजिस्टर्स या फॉर्म्स का प्रबंध कर लिया गया है। डीओ द्वारा नामांकित 2 चुनाव अधिकारी ही सिर्फ 2 मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, जो एफएलसी ओके और एफएलसी रिजेक्ट मार्क करने के लिए कमीशन द्वारा डेवलप एक खास मोबाइल ऐप के लिए इस्तेमाल होंगे। ईवीएम्स और वीवीपैट्स की एफएलसी बीईएल या ईसीआईएल के ऑथराइज्ड रजिस्टर करते हैं और ये काम आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा से काफी पहले डीओ के स्तर पर किया जाता है। एफएलसी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है। एफएलसी की सभी प्रक्रिया डीईओ द्वारा नामांकित एक अधिकारी जो एडिशनल डीईओ
या फिर डेप्यूटी डीईओ रैंक का की निगरानी में होनी चाहिए। इस प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और सीसीटीवी के जरिए इस पर डीईओ को नजर रखनी चाहिए। एफएलसी सुपरवाइजर एफएलसी शुरू करने से पहले डीईओ द्वारा एक सर्टिफिकेट सीईओ को भेजेगा, जिसमें यह डिक्लेयर किया जाएगा कि सभी तैयारी ईसीआई के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कर ली गई। एफएलसी के दौरान बीयू, सीयू और उनके कैरिंग केसेस से सभी तरह की सील्स, स्टिकर्स और मार्किंग्स को हटाना, बीयू से बैलेंस शीट और सीयू से पुराने डेटा को क्लियर करना, सभी बटन्स, कनेक्टर्स, डिस्प्ले और डोर्स आदि को चेक करना एवं चरण मतदान आदि किया जाता है। सीयू और बीयू के कैरिंग केसेस को खोलकर यूनिट से बाहर निकालना, सभी टैग्स, पिन पेपर सील्स, एफएलसी स्टिकर्स, बैक सील्स और बैलेंस शीट हटाना। फिजिकल चेकिंग के समय सुनिश्चित करें कि सीयू के सभी बटन्स, टॉगल स्विच, कनेक्टर्स, डोर्स, डिस्प्ले पैनल और प्लास्टिक बॉडी ठीक है। इसी प्रकार बीयू के सभी कनेक्टिंग केबल्स, कनेक्टर्स, लैचेस, फ्लैप्स, स्लाइड स्विचेस और प्लास्टिक बॉडी ठीक है। डीईएल और ईसीआईएल के इंजीनियर्स एनेक्शन फाइल में सर्टिफाई करेंगे कि ईवीएम के सभी कंपोनेंट्स असली हैं। सीयू का बैटरी कंपार्टमेंट खोलें, पावर पैक कनेक्टर को सीयू के प्लग के साथ अलाइन करें और पावर पैक को दबाकर इंसर्ट करें। सीयू का कनेक्टर कंपार्टमेंट खोलें, बीयू केबल को कंट्रोल यूनिट के बीयू इंटरफेस कनेक्टर्स के साथ जोड़ें, बीयू के स्लाइड स्विच को 1 पर सेट करें और बीयू के सभी 16 बटन्स को अनमास्क करें। ईवीएम को स्विच ऑन करें। सीयू में पावर ऑन एलईडी हरी जलनी चाहिए। पावर ऑन के दौरान सीयू में ये सभी मैसेजेस डिस्प्ले होने चाहिए। ईवीएम इज ऑन, डेट एंड टाइम, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बैटरी स्टेटस। अगर पावर ऑन करते समय सीयू में इनमें से कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स कम हो या कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट डिस्प्ले बीट पर होने पर या निरंतर बीट होने पर। अगर ग्रीन एलईडी पावर ऑन के दौरान ना चले, सीयू पर डिस्प्ले डेट और टाइम चेक करें। गलत डेट और टाइम के केस में सही डेट और टाइम सेट जिग की मदद से सेट करें। सीयू में स्टोर पिछले ओल्ड डेटा को क्लियर करने के लिए रिजल्ट कंपार्टमेंट का बाहर ईवीएम आपके पास है, M3 मशीन है आपके पास। M3 मशीन में ईवीएम में बीयू